बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयद मोहम्मद अरसल। आज मैं आप सब के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है रास्ता राज से ज़्यादा कीमती होता है। तो चलें शुरू करते हैं। एक नौजवान हक़ की तलाश में सरगर्दां था। दिल में खलिश, रूह में तड़प लिए वो हर रात आसमान की तरफ देखता और सवाल करता, ऐ रब, सच कहाँ है? हक़ कहाँ है? मैं तेरे कुर्ब का तालिब हूँ। इसी तलाश में वो एक वली अल्लाह की दरगाह पर जा पहुँचा और लरज़ती आवाज़ में अर्ज़ किया, हज़रत, मैं हक़ की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं जिसका मैं मुश्ताक हूँ? वो चाहता था उसे फ़ौरन कुछ ख़ास बताया जाए, कोई राज़ अज़ल खोल दिया जाए या किसी हाल ख़ास में पहुँचा दिया जाए। बुज़ुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, तबस्सुम किया और फरमाया, दरगाह के लिए रोज सुबह शाम पानी भर कर लाया करो। चश्मा दरगाह से कुछ दूर था। नौजवान रोज़ घड़ा उठाता, चश्मे पर जाता, पानी भरता और ला कर रख देता। वक्त तेज़ी से गुज़रता गया, लेकिन उसके लिए तो जैसे थम ही गया। वही काम, वही रास्ता, वही चश्मा और वही घड़ा। एक दिन तपती से पहर में जब वो दरगाह से घड़ा उठाने लगा, चलते चलते दिल में एक इज़्तिराब उठा। सोचें आग बनती गईं, जिस्म पसीने से शराबूर और रूह थकन से चूर होने लगी। रास्ते में एक मकाम पर रुककर उसने दिल में दुआएं दी, बस अब नहीं होता। ना कोई राज मिला, ना कोई जलवा, बस खिदमत पर लगा दिया। गोया मैं सालिक नहीं, महज एक खादिम हूँ। उसने घड़ा ज़मीन पर पटक दिया और वापस पलटने लगा, मगर पीछे से आवाज़ आई जैसे हवा में लर्जिश हुई हो। ए तालिबे हक, जाने से पहले मेरी बात तो सुन ले। नौजवान ने पलटकर देखा, आवाज़ घड़े की थी। ताज्जुब से घड़े को देखा तो वो ज़ुबान हाल से खोया हुआ। तुझे क्या लगता है लोग मुझे यूं ही अपने सरों पर उठाए फिरते हैं? मुझे ये मर्तबा एक दिन में हासिल नहीं हुआ। सुन मेरी कहानी। मैं कभी ज़मीन का एक नरम गोशा था, सरसब्ज, खुशहाल, अपनी जगह पुरसकून। फिर एक दिन कुम्हार आया और मेरे सीने पर कदाल चलाने लगा। मैं चीखा, चिल्लाया, तड़पा, मेरा वजूद टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया गया और फिर मेरे बेजान वजूद को गधे पर लाद दिया गया जैसे मैं कुछ न था। दर्द से तड़पते हुए लाचारी की हालत में कुछ दिन मुझे चिलचिलाती धूप में जलने और सड़ने को डाल दिया गया। पानी ना साया, बस तन्हाई और प्यास। मेरी हर चीख आसमान पर जा टकराती मगर जमीन खामोश थी। फिर कुम्हार आया और मुझे डंडे से इस कदर पीटा कि मेरा वजूद रेजा रेजा हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं खुद को खो बैठा हूँ। कुछ दिन बाद जब मैं खाक बन चुका तो उसने मुझे एक हल्के की शक्ल दी और मुझ में पानी डालने लगा। मैं समझा शायद अब मेरी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और मुझ पर रहमत का नुज़ूल होने लगा है, मगर वो अपने पैरों से मुझे मसलने लगा, हत्ता कि मेरी ज़ात खस्तगी में ढल गई। फिर मुझे खाक पर रखकर इस कदर तेज़ी से घुमाने लगा कि मैं खुद को संभाल ना सका। फिर वो अपने हाथ से मेरी ज़ात को मोड़ने लगा, मुझे शक्ल देने लगा। जब मेरी सूरत बन गई तो मुझे धूप में डाल दिया गया। वही तपती धूप, वही जलन। और जब मैं सूखने लगा तब वो आया और मुझे आग में डाल दिया। मैं जलता रहा, तड़पता रहा, मगर अब कोई वापसी न थी। जब मैं आग से निकाला गया तो मैं कुछ और था। मेरे अंदर एक पुख्तगी आ चुकी थी, गहराई मिल चुकी थी, खामोशी से आशना हो चुका था। ऐसी खामोशी जो चीख से ज़्यादा बुलंद होती है। फिर उसने मुझे हांडी में डाला, धोया, साफ किया और नक्शो निगार से सजाने लगा और आखिर में मुझे बाजार में बिकने के लिए रख दिया गया। जब मैं बिक गया, मुझ में पानी डाला गया, तब कहीं इस राज से वाकिफ हुआ कि जिसे आग ने नहीं पकाया वो पानी का अमीन नहीं बन सकता। ये सारा सफ़र तो इसी जौहर के लिए था जो मेरी ज़ात को अता कर दिया गया था, और जब खल्क़े खुदा इस जौहर से मुस्तफ़ीद हुई तब मुझे सरों पर उठाया गया। ए तालिबे हक, तू अभी सिर्फ चश्मे तक गया है। ना तू खाक हुआ, ना आग में जला, ना चाक पर घूमा, ना अपनी ज़ात को मोड़ा। तूने तो बस घड़ा उठाया और इसे ही मुशक्क़त समझ बैठा। मालिक करीम ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया,
انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق کی راہ پر وہی چلتا ہے جو ٹوٹنے، پسنے اور جلنے کے بعد بھی شکر ادا کرے۔ نوجوان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اس نے گھڑے کے ساتھ دل کی کرچیاں بھی سنبھالیں اور جان گیا کہ راستہ راز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ کہانی، یہ حقائق پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر کسی اور دن کسی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔